अब ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड का अगला पार्ट शुरू करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड्स में जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो CO, इसी को हम लोग मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड का मेन फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक, अब देखिए सबसे पहला इसमें आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या है, जो O रहेगा वो डबल बॉन्डेड रहेगा 1 डिग्री कार्बन से, अगर ठीक तो उसको हम लोग एल्डिहाइड कहेंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं 1 डिग्री कार्बन से बॉन्डेड है तो एल्डिहाइड हो गया। ठीक, कीटोन में वही O डबल बॉन्डेड रहेगा 2 डिग्री कार्बन से, तो वैसे कार्बोनिल कंपाउंड को हम लोग कीटोन कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कीटोन देख सकते हैं। सिमेट्रिकल कीटोन में देख सकते हैं इसका एक एक्सिस ऑफ प्लेन है, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3, यहाँ से ये डिवाइड हो सकता है। लेकिन इसमें देख सकते हैं CH3 CH2, यहाँ CH3 है। ठीक, तो ये कीटोन अनसिमेट्रिकल और ये सिमेट्रिकल का, तो एक बार डायग्राम देख लेंगे। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बात है। अब देख सकते हैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH, ठीक, एसिडिक ग्रुप। C डबल बॉन्ड OX यानी कि ClBr कुछ भी ले सकते हैं। C डबल बॉन्ड ONH2, C डबल बॉन्ड OOR, इन सबको हम लोग कार्बोनिल ग्रुप में नहीं कंसीडर कर सकते हैं। ठीक, इन सबको हम लोग आगे पढ़ेंगे जो एसिडिक ग्रुप होता है उसमें कंसीडर करते हैं, और इसको नाइट्रोजन ग्रुप में कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग कार्बोनिल ग्रुप में क्यों नहीं कंसीडर करते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं अगर किसी कंपाउंड में इस तरह से रिजोनेंस हो रहा है, ठीक, तो these compound have CU group, still they are not carbonyl compound because these compound have the characteristic reaction differ from the carbonyl compound। ठीक है, तो इन कंपाउंड को स्पेशली देख लीजिए। अगर पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्बोनिल कंपाउंड, तो आप इन्हीं सबको ढूंढेंगे, किसी भी एसिडिक डेरिवेटिव को जरूर ढूंढेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऑक्सीडेशन के रिएक्शंस देख लेते हैं। जैसे हम लोग को पता है 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जानते हैं K2Cr2O7 1 स्टेप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन में ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, तो ये भी पता है 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन में ऑक्सीडाइज होता है। ठीक, एल्डिहाइड आर क्वाइट सस्पेक्टेबल फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड का अगर हम फर्दर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो एसिड में चला जाता है, लेकिन कीटोन का करते हैं तो नहीं जाता, पीछे पढ़ा रखे हैं लास्ट वीडियो में। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आता है PCC के बारे में। ठीक, जो मिल्क ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से आता है कि 2-4 रिएक्शन दे देंगी, सब में अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा। ठीक, सारा रिएजेंट रहे, जैसे यही ऑक्सीडेशन एजेंट देगा, किसमें K2Cr2O7 दे देगा, ठीक, फिर KMnO4 दे देगा, तो सारे रिएजेंट देने में पूछेगा बेस्ट ईल्ड किससे मिलेगी, तो बेस्ट ईल्ड हम लोग को PCC से मिलती है। तो याद रखेंगे बाय दिस रिएक्शन, देख रहे हैं अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ PCC, तो हम लोग को मिल रहा है एल्डिहाइड, और ये बेस्ट ईल्ड मिलती है। इस तरह से क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे ये तो जानते हैं CU इन प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस, ये भी 1 स्टेप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देख सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में। ठीक, और टर्सरी अल्कोहल को बोले हैं अगर टर्सरी कार्बन को किसी के साथ भी छेड़ा जाता है KMnO4 को छोड़ के, तो वो एल्कीन में चला जाता है। तो ये चीज तो 3-5 बार बोल चुके हैं। तो यहाँ देख सकते हैं बाई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो किसी भी कैल्शियम सॉल्ट को अगर हम लोग हीट करते हैं तो मिल जाता है हम लोग को एल्डिहाइड। ठीक है, ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग ट्राई हाइलाइड के रिएक्शन देखेंगे किसके साथ, ट्राई हाइलाइड का प्रिपरेशन अगर देखेंगे हम लोग, जिसको हम लोग जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, हाइड्रोफॉर्म हो गया, तो उसमें देख सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर में डालते हैं तो ट्राई हाइलाइड तो मिलता ही है, लेकिन साथ में ये कंपाउंड मिलता है। इसी कंपाउंड का अगर हम लोग फर्दर डिस्टिलेशन कर दे रहे हैं तो देख रहे हैं हम लोग को एल्डिहाइड मिल जा रहा है। ठीक, तो ये रिएक्शन सेम टू सेम एज इम्पॉर्टेंट है जैसे अभी हम लोग वहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं, तो ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वहाँ से लिंक करके पूछ सकता है। सेम टू सेम रिएक्शन, जो चेन वाली जो रिएक्शन ABCD वाली आती है उसमें ही पूछा जा सकता है। ठीक, कि फॉर ट्राई हाइलाइड से जो 2 प्रोडक्ट बना उसमें से B वाले को अगर हीट करेंगे तो क्या होगा, तो एल्डिहाइड बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब ये काम कैसे करता है देख सकते हैं, जैसे एक कैल्शियम का सॉल्ट है C डबल बॉन्ड OH। ठीक, इधर भी C डबल बॉन्ड OH। ठीक, अब यहाँ से क्या माइनस हो जाएगा, CaCO3 माइनस हो जाता है। ठीक, तो CaCO3 अलग हो गया, बचा क्या HCO।
HCOH, ठीक। तो देख सकते हैं HCOH आपका अलग हो गया। तो सेम टू सेम इसमें भी यहाँ क्या अलग हो जाएगा, RCOR। तो RCOR दिख रहा है, इसमें अलग होगा। CaCO3 अलग हो जाता है जब कैल्शियम का सॉल्ट को अगर हम लोग डिस्टिलेट या हीट करते हैं, ठीक है। तो सेम टू सेम सारे रिएक्शन हैं। अब यहाँ बाई थर्मल डिकम्पोजिशन, बाई MnO2, ये रिएजेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। MnO2 का काम क्या है, ये CO2 और H2O को माइनस कर देता है, ठीक। एक तरीके से बर्न कर देता है कंपाउंड को। तो यहाँ पे आपको कंपाउंड कुछ इस तरीके से दिया रहेगा, देख सकते हैं। जैसे HC=OOH को MnO में पास करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो जैसे आपको MnO अगर दिखाई दे तो सबसे पहले यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ठीक। यानी कि अब 2 कंपाउंड हो गया। अब ये रिएक्शन आपको समझ में आएगी कैसे काम करता है। अब MnO का यूज पता है, H2O और CO2 माइनस कर देगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, CO2 माइनस कर लेंगे, ठीक। ये CO2 आपका गया, ठीक। फिर H2O माइनस कर लेंगे, ठीक। H2O माइनस कर ले, बच्चा जो उसको जोड़ देंगे HCOH, देख रहे हैं, एल्डिहाइड बन गया। ऐसे जैसा रहता जाएगा CH3COH बन जाएगा, ऐसे बनता जाएगा आपका फर्दर रिएक्शन। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अब ये HiO4 वाली रिएक्शन जो उस दिन बताए थे, डाइऑल वाली रिएक्शन है ये। जितना बॉन्ड तोड़ो उतना OH जोड़ो, ठीक। तो इसका बॉन्ड यहाँ से तोड़ो, इसका बॉन्ड यहाँ जोड़ो, एक OH इधर जोड़ देंगे, एक OH इधर जोड़ देंगे, ठीक। अब एक कार्बन पे 2 OH रहता है, ठीक। तो H2O माइनस हो जाता है, तो उसका O, उसका H और इसका H हट जाएगा, तो बचेगा क्या, C डबल बॉन्ड O, देख रहे हैं, C डबल बॉन्ड OH यहाँ बन गया, ठीक। तो ये रिएक्शन पीछे पढ़ा चुके हैं, तो पिछला वीडियो आप जाके देख सकते हैं इस रिएक्शन के बारे में, ठीक। अब यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस को आप कैसे समझेंगे, ओजोनोलिसिस का एक पॉइंट याद रखेंगे, जि, जितना बॉन्ड तोड़ो उतना OH जोड़ो, ठीक। तो देख सकते हैं यहाँ से अगर हम लोग इसको बॉन्ड को तोड़ते हैं तो 2 बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो इस कार्बन के साथ 2 OH जुड़ जाएंगे, इस कार्बन के साथ 2 OH जुड़ जाएंगे। इस कार्बन में कितना बॉन्ड टूटा है, 2 बॉन्ड टूटा है। तो जितना बॉन्ड तोड़ो उतना OH जोड़ो। तो इस कार्बन पे 2 OH, इस कार्बन पे 2 OH, याद आता है, दोनों कार्बन पे 2-2 OH लगेंगे, ठीक। अब 2 कार्बन पे 2-2 OH लग गए, आप देख सकते हैं R C, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, ठीक। फिर यहाँ पे देख सकते हैं C OH OH, ठीक, H, ठीक। तो इस तरीके का कंपाउंड बन गया आपका, ठीक है। अब पता है एक कार्बन में जब 2 OH रहते हैं तो H2O माइनस हो जाता है, H2O ये माइनस हो जाएगा आपका, ठीक। और ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा, तो RCOH। तो देख सकते हैं यहाँ पहला कंपाउंड जो बना है वो RCOH है, दूसरा HCOH है, ठीक। तो इसी तरीके से ओजोनोलिसिस काम करता है, जितना बॉन्ड तोड़ो उतना OH जोड़ो, बस याद रखेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक। ऐसे इसमें क्या बनेगा, यहाँ कीटोन बनेगा, देख रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं लास्ट में कीटोन बन गया सीधे, ठीक। अब ये रिएक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे पूछा गया है, 2018 में भी क्वेश्चन आया है इस रिएक्शन पे। तो देख सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड CH है, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको हम लोग पास करा रहे हैं H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ Hg, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, OH जोड़ देता है ये, ठीक। तो OH किसी भी, दोनों कार्बन में से किसी भी जुड़ सकता है, ठीक। तो पहले यहाँ अगर OH हम लोग जोड़ते हैं तो यहाँ एक बॉन्ड तोड़ देंगे, ठीक। यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड के बगल में जब OH होता है तो टॉटोमेरिज्म होगा, और जो इधर का जो OH का H रहेगा वो आके इस कार्बन से लग जाता है, ठीक। तो यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह की रिएक्शन हुई, ठीक है। और बाकी जो यहाँ का OH था वो इस कार्बन से आके लग गया, ये आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया, ठीक। दूसरे में देख सकते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो इन दोनों में से दोनों में किसी भी प्लस आ सकता है, लेकिन इसका अगर प्लस आएगा तो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, तो इससे प्लस आया। अब इस पे OH जुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर है, तो OH का जो H होगा वो इस कार्बन के साथ चला जाएगा, तो यहाँ CH2 हो गया, CO हो गया और CH3 हो गया, देख सकते हैं सेम टू सेम कंपाउंड बन गया, CH2 CO और CH3। फिर इसके बाद प्रोटोमेरिज्म होगा, ये यहाँ पे चला आएगा कंपाउंड, ठीक। और फिर सेम टू सेम आपकी रिएक्शन बन जाएगी। अब रोजरमुंड रिएक्शन आता है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, नाम से ही पूछा गया है। सबसे पहले जानते हैं काम पीडी का काम क्या होता है।
पीडी एक हाईली रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक। ये एसिड को सीधे ला के सबको ला के किस में छोड़ता है, एल्डिहाइड डाले चाहे एसिड डाले, सबको ला के किस में छोड़ेगा, एल्कोहल में। पीडी का काम होता है ये, ठीक। तो यहाँ देख सकते हैं RCOCl इन प्रेजेंस ऑफ PdH2, ठीक, सिंपल सा दिया हुआ है। तो RCOCl इन प्रेजेंस ऑफ PdH2 पहले एल्डिहाइड में आएगा, फिर किसमें आपका एल्कोहल में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देख सकते हैं RCOCl इन प्रेजेंस ऑफ H2, ठीक, इसको हम लोग डाले PdBaSO4 के प्रेजेंस। तो यहाँ जो BaSO4 है ये आपका पॉइजन की तरह काम करता है। पहली बात, पॉइजन क्या करेगा, जो रिएक्शन को प्रोसेसिंग होता है उसको स्लो डाउन करके वन स्टेप रिएक्शन कर देगा। तो देख सकते हैं ये एल्डिहाइड में जाके रुक जाएगा, फर्दर रिड्यूस नहीं होगा किसमें, और इस क्या कहते हैं, एल्कोहल में। तो याद रखेंगे BaSO4 का काम क्या है, एक्ट एज अ पॉइजन। कैटलिस्ट और पॉइजन आप लोग पढ़े होंगे तो वहीं से टर्म आया है, ठीक है। हम यहाँ सेम टू सेम रिएक्शन दे सकते हैं इसमें C2H5COCl इन प्रेजेंस ऑफ H2 इन प्रेजेंस ऑफ PdBaSO4, ठीक। तो किसमें आया C2H5CHO, ठीक है, ये अलग हो जाएगा। अगर यहाँ BaSO4 नहीं रहता तो सीधे आपका जाता एल्कोहल में, ठीक। अब अगला रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन। RCN को अगर हम लोग SnCl2 में डालते हैं तो सीधे एल्डिहाइड बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछा गया है, सीधे याद रखेंगे। किसी भी साइनाइड को अगर हम लोग SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl या FeCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl दोनों दे सकता है, ठीक। डालेंगे किसमें, सीधे आएगा एल्डिहाइड में आएगा। बीच का प्रोसेस नहीं याद रखना है, ठीक। याद रखेंगे स्टीफन रिएक्शन कहते हैं, पूछा जाता है। इसका था फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ठीक। तो अगर ग्रिग्नार्ड का भी रिएक्शन पीछे भी हम लोग पढ़े हैं, लेकिन यहाँ देख सकते हैं RCN के साथ अगर ग्रिग्नार्ड डालते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, याद रखना है, ठीक। तो सबसे पहला वीडियो आप लोग देख सकते हैं ग्रिग्नार्ड कैसे काम करता है, उसकी क्या क्या रिएक्शन है, किसके साथ कैसे परफॉर्म करता है, ठीक है। सारी रिएक्शन वहीं से है। फिर अगर हम लोग इसमें डालेंगे, ये क्या है, RCOCl में, RCOCl में ग्रिग्नार्ड डालेंगे तो कीटोन बन जाएगा। ये काम कैसे कर रहा है, R यहाँ पे आके लग जा रहा है, ठीक, MgH इसके साथ, ठीक, फिर MgX और ये Cl हट जा रहा है और यहाँ पे आपका सेम टू सेम कंपाउंड बन जा रहा है। ऐसे इसमें अगर इसको फर्दर हाइड्रोलाइज कर देते हैं, ठीक, तो यहाँ OH लग जाएगा, ठीक है, तो वो एल्कोहल बन जाएगा सेकेंडरी, ठीक। तो ऐसे ये भी कर रहा है। अब फ्रॉम डाई एल्काइल कैडमियम, ठीक। तो ये रिएक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप देख सकते हैं कैसे काम कर रहा है, एनसीईआरटी में तो मेंशन नहीं है। अब यहाँ कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देख सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का जो प्रॉपर्टी है, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का होता है, उसका कीटोन का, फिर एल्डिहाइड और सबसे लास्ट में आता है एल्केन। तो ये ऑर्डर याद रखना है, ऑर्डर पे क्वेश्चन आ सकता है। सबसे ज़्यादा एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड और एल्केन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस आ चुके हैं, तो यहाँ देख सकते हैं रिडक्शन, CO का रिडक्शन अगर हम लोग CH2 कराने हैं, अगर CO हटा के CH2 लगाना है तो उसके लिए रेड फॉस्फोरस HI डाल सकते हैं, ZnHgHCl क्लेमेंसन रिडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर N2H2 यानी कि इसको हम लोग इस तरीके से भी आता है, ये NH2NH2 करके आता है क्वेश्चन, इन प्रेजेंस ऑफ एनी बेस। यहाँ OH जो है वो बेस है, इसको हम लोग वुल्फ क्रिस्टनर रिएक्शन कहते हैं, ठीक। अगर ये तीनों हम लोग करते हैं तो CO हट के CH2 लग जाएगा, ठीक है, याद हो गया, CO हट के CH2, ठीक। दूसरा रिडक्शन आता है CO हटा के अल्कोहल में कन्वर्ट करना, यानी कि एल्डिहाइड को अल्कोहल एक स्टेप बैक ले जाने वाली रिएक्शन सब बता चुके हैं। एल्डिहाइड की रिएक्शन LiLH4 NBBH4 ये दोनों सेम तरह से काम करते हैं, ठीक है। Na इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, ये तीनों रिएजेंट सेम तरह से काम करेंगे। इसका रिएक्शन हम पहले ही वाले में, जिसमें जो फर्स्ट वीडियो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली, हेलो एल्केन्स वाली वीडियो, उसमें बता चुके हैं कैसे काम करता है, तो वहाँ जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। अब रिएक्शन विद PCl5 NSOCl2, तो हमेशा याद रखना अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड कोई ऑक्सीजन है और तब उसका PCl5, तो PCl5 का काम तो पता ही होगा कि Cl जोड़ना है, लेकिन तब क्या जोड़ेगा अगर डबल बॉन्ड से रहता है, तो OH हट के 2 Cl जुड़ता है, क्योंकि डबल बॉन्ड बेकार नहीं जाना चाहिए, 2 Cl जुड़ता है। SOCl2 का भी काम Cl जोड़ना है, लेकिन अगर CO है, डबल बॉन्ड है, तो 2 Cl जुड़ जाएगा। नॉर्मल केस में 1 Cl जुड़ता है, जैसे यहाँ पर अगर एग्जांपल लेते हैं CH3OH है, ठीक। तो यहाँ एक कार्बन जो OH से जुटा है, ठीक, वो एक बॉन्ड से जुटा होगा, ठीक है। तो यहाँ जब एक बॉन्ड से OH हटेगा तो इसको अगर हम लोग पास कराएंगे तो ये बन जाएगा CH3Cl, OH हट के आपका Cl लग जाएगा, ठीक।
लेकिन देख सकते हैं जब डबल बॉन्डेड है तो 2 Cl लगता है, हमेशा याद रखेंगे इन दोनों केस में अगर डबल बॉन्डेड है तो Cl 2 लगता है। अगला इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन के ऊपर। तो एल्डोल कंडेंसेशन में सबसे पहली कंडीशन आती है, जो भी कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ है उसका एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, एक अल्फा हाइड्रोजन होना ही होना चाहिए, ठीक। और दूसरी कंडीशन क्या है कि उसमें डाइल्यूट NaOH या 10% NaOH का प्रेजेंस होना चाहिए, तभी एल्डोल कंडेंसेशन होगा। डाइल्यूट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ डाइल्यूट NaOH दिया, कहीं जारों में आगे ये जाके कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, तो यहाँ पे याद रखेंगे इसको। अब देख सकते हैं यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, इसके 3 अल्फा हाइड्रोजन, सीयू ग्रुप के इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि ये डाइल्यूट NaOH पे पास करेंगे तो एल्डोल कंडेंसेशन देगा। अब देख सकते हैं इसका 2 कंपाउंड ले लेते हैं, ये भी दोनों सेम है, ठीक। इसको इस तरीके से लिख लेना। अब जो इस CH2 का जो एक H है ये OH के साथ चला आएगा, ठीक। तो देख सकते हैं वहाँ का H हट के यहाँ चला आया, ये CH2 था, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ एक H यहाँ, तो देख सकते हैं एक H यहाँ, एक H यहाँ। अब इसको आगे अगर हम लोग इसमें से H2O माइनस कर देते हैं, ठीक, H2O जो माइनस हो गया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। इस पूरे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक। और यहाँ पे अगली चीज क्या याद रखेंगे, जो एल्डोल कंडेंसेशन है उसमें इंटरमीडिएट जो बनता है वो कार्बो एनायन बनता है, यानी कि यहाँ से जब ये H हटेगा तो इस कंपाउंड में माइनस आएगा, ठीक। इसी को हम लोग कह रहे हैं कार्बो एनायन, ठीक है। तो कार्बो एनायन जो होता है वो आपका इंटरमीडिएट बनता है, तो याद रखना है इसको। अब यहाँ देख सकते हैं 2 तरह का रिएक्शन है, सेल्फ कंडेंसेशन। तो देख सकते हैं ये कंपाउंड है, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इधर H लगा के। अब ये H इसके साथ चला आएगा और ये 2 H में से एक H यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो देख सकते हैं सेम टू सेम कंपाउंड बन गया यहाँ पे, ठीक। वो उसका जो H था इधर चला, यहाँ CH2 बन गया, ये OH हो गया और ये CH3 हो गया। अगर यहाँ तक अगर हीट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे अगर NaOH दिया हुआ है डाइल्यूट, ठीक, तो हम लोग यही आंसर टिक करेंगे, ठीक। लेकिन अगर फर्दर हीट भी दिया हुआ है तो फाइनल आंसर ये जाएगा कि लास्ट में यहाँ से H2O माइनस हो जाएगा, इसको यहाँ 2 हटा के H लिख सकते हैं ना, तो यहाँ से H2O माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हीट दिया हुआ है और फर्दर लास्ट कंपाउंड ये बनेगा डबल बॉन्डेड। मिक्स्ड या क्रॉस एल्डोल देख सकते हैं, जिसमें जो दोनों कंपाउंड रहेगा वो दोनों अलग अलग कंपाउंड रहेगा, ठीक। जैसे हम देखते हैं CH3 COH दिया हुआ है, ठीक, और यहाँ पे CH3 CO CH3 दिया हुआ है, ये कीटोन दिया हुआ है, एल्डिहाइड दिया हुआ है, ठीक। तो इस कंडीशन में देख सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, वीक बेस भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें दोनों का रिएक्शन होगा, पहले इसका खुद से, ठीक, इसका खुद से और इन दोनों का आपस में कंबाइन, ठीक। 3 रिएक्शन आएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी पूछे जाते हैं, जहाँ देख सकते हैं पहले ये खुद पे अटैक करेगा, ठीक, तो 1 प्रोडक्ट, ये खुद पे अटैक करेगा तो 2 प्रोडक्ट, ठीक। फिर ये इस पे अटैक करेगा तो 3 प्रोडक्ट, और ये जब इस पे अटैक करेगा तो 4 प्रोडक्ट, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आएंगे 4, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से 4 प्रोडक्ट बनेगा, कैसे एक बार ये इस पे अटैक कर रहा है और दोबारा ये इस पे अटैक कर रहा है, देख सकते हैं आप, एक बार कीटोन एल्डिहाइड पे और फिर कीटोन एल्डिहाइड पे और यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन पे, ठीक। तो ये वाला तो देख सकते हैं यहाँ 2 प्रोडक्ट और फिर ये भी खुद पे और ये भी खुद पे, ठीक, तो 4 प्रोडक्ट। और यहाँ पे अगला रिएक्शन देख सकते हैं SiO2 का रिएक्शन है। तो जब भी कीटोन या एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज किए जाते हैं SiO2 से, तो यहाँ डाई कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, यानी कि 2 CO वाले कंपाउंड बनते हैं। जैसे देख सकते हैं एल्डिहाइड है, इसको SiO2 से ऑक्सीडाइज करेंगे हीट के प्रेजेंस में तो ग्लाइकॉक्सिल बनता है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक। तो इसमें ज्यादातर ऐसा एक ही ऑप्शन रहेगा, क्वेश्चन पूछा जाता है CO2 का एक ही ऑप्शन ऐसा रहेगा, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं पूछा जाएगा। तो एक बार रिएक्शन याद रखेंगे, SiO2 का प्रोडक्ट कैसा बनता है, ग्लाइकॉक्सिल, यानी कि डाई कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। अब यहाँ पे इसका रिएक्शन कैसे याद रखना है, जैसे HCHO दिया हुआ है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम लोग इससे कराएंगे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH यानी कैनिजारो रिएक्शन में, तो एक बार फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में और एक बार इसका रिडक्शन हो जाएगा। तो जब ऑक्सीडाइज होगा तो ये किस में आएगा, एसिड में HCOONA में चला आएगा, और एक बार जब रिड्यूस होगा तो ये अल्कोहल में चला आएगा। तो देख सकते हैं दोनों। अब अगला रिएक्शन है, अगर कैनिजारो रिएक्शन मिक्स्ड रहे या क्रॉस्ड रहे, यानी कि 2 कंपाउंड ऐसे हैं दोनों में अल्फा हाइड्रोजन ना हो, NaOH प्रेजेंट हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो, हीट हो, तो यहाँ पे क्या होगा, जो मोर
रिएक्टिव है वो ऑक्सीडाइज होगा और जो लेस रिएक्टिव है वो रिड्यूस होगा। तो यहाँ देख सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है बेंजल्डिहाइड से, तो फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा किसमें, HCOO में, एसिड में चला जाएगा, और जो बेंजल्डिहाइड है इसका रिडक्शन हो जाएगा आपका अल्कोहल में। तो यहाँ देख सकते हैं C6H5CH2OH में कन्वर्ट हो गया, रिडक्शन हो गया, बेंजाइल अल्कोहल बन गया। अब अगला आता है टिशिंको रिएक्शन। सेम टू सेम कैनिजारो रिएक्शन है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है, देख सकते हैं यहाँ एल्डिहाइड दिया हुआ है, तो अगर एल्डिहाइड को एक बार ऑक्सीडाइज कर देंगे, एक बार इसको रिड्यूस कर देंगे, ठीक, लेकिन लास्ट में इन दोनों में से H2O माइनस कर देना है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ से OH गया और इसका H गया, ठीक, तो यहाँ से H2O लास्ट में माइनस करना है, यानी कि स्टीरिफिकेशन वाली रिएक्शन जैसा है ये, इसमें से H2O माइनस कर दिए, ठीक। तो जब H2O माइनस कर दिए क्या बचा, CH3COO CH3CH2, देख सकते हैं CH3COO CH2 CH3 बन गया इथाइल एसीटेट जिसको कह रहे हैं। इस बार रिएजेंट याद रखना, टिशिंको रिएक्शन का रिएजेंट क्या है, Al इन प्रेजेंस AlC2H5O का होल थ्राइस, याद रखेंगे AlC2H5O का होल थ्राइस है इसका रिएजेंट। अब अगला जो रिएक्शन है टॉलेंस रिएजेंट का, थोड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछा जाता है टेस्ट के फॉर्म में पूछा जाता है। तो याद रखेंगे जब टॉलेंस रिएजेंट किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड में डालेंगे तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में, ठीक, तो सिंपल सी बात है। अब टॉलेंस रिएजेंट का पॉजिटिव टेस्ट कौन कौन देता है, सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे CHO ग्रुप को। अगर CHO ग्रुप दिख रहा है कंपाउंड में तो सीधे टिक कर देंगे, क्या कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट पॉजिटिव आएगा। अगर CHO ग्रुप नहीं दिख रहा है तो अगले स्टेप पे जाएंगे कि अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो टॉलेंस रिएजेंट का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आएगा। अब टॉलेंस रिएजेंट का जो टेस्ट होता है अगर पॉजिटिव आता है तो वहाँ सिल्वर मिरर का प्रेसिपिटेट होता है टेस्ट ट्यूब में, ठीक। अगला रिएक्शन है फेलिंग सॉल्यूशन का, तो सबसे पहले याद रखेंगे एल्डिहाइड ही देता है फेलिंग सॉल्यूशन। तो अगर डिस्टिंग्विश करने को आता है कीटोन और एल्डिहाइड में तो फेलिंग सॉल्यूशन एक ऑप्शन पिक कर सकते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन बनता कैसे है, CuSO4 और NaOH का एक्वस मिक्सचर बनाने के लिए बनता है, ठीक। अब इसमें याद क्या रखना है, जब एल्डिहाइड डालेंगे इसके फेलिंग सॉल्यूशन में तो रेड कलर का प्रेसिपिटेट आता है। रेड कलर का प्रेसिपिटेट किसकी वजह आता है, क्यूपरस ऑक्साइड जिसको हम लोग Cu2O भी कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, रेड कलर का प्रेसिपिटेट किसकी वजह से आता है, क्यूपरस ऑक्साइड भी पूछ सकता है और फॉर्मूला भी पूछ सकता है Cu2O, तो याद रखना है। और दूसरा रिएक्शन है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन वाला, तो इसमें दो ए और बी फेलिंग जैसे फेलिंग सॉल्यूशन ऊपर देख सकते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए था बी था, दोनों को मिला के फिर ये डालना रहता है। तो इसमें ये चीज नहीं है, इसमें सिंपल एक रिएजेंट आपको मिलेगा, उसमें भी सेम कंपोनेंट रहेगा CuSO4 और NaOH प्लस सोडियम सिट्रेट भी रहता है इसमें एक एक्स्ट्रा, ठीक। ये भी क्या देगा, फाइनल प्रोडक्ट Cu2 रेड प्रेसिपिटेट ही देगा। सिंपल सा एल्डिहाइड की रिएक्शन, एल्डिहाइड को डालेंगे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में, आपका एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा और Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट आ जाएगा। तो रेड प्रेसिपिटेट फेलिंग और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में दोनों में आता है, कीटोन दोनों का टेस्ट नहीं देता है, दोनों बेनेडिक्ट और फेलिक सॉल्यूशन का टेस्ट कीटोन नहीं देता है। फिर अगला टेस्ट आता है आपका स्किप बेस का टेस्ट। स्किप बेस का टेस्ट में क्या है, सबसे पहले स्किप बेस को हम लोग जो पिंक कलर का होता है उसको SO2 से पास करेंगे, ठीक, तो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उस कलरलेस सॉल्यूशन को हम लोग एल्डिहाइड में डालेंगे तो फिर पिंक कलर का सॉल्यूशन आ जाएगा, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये एल्डिहाइड कंपाउंड था, ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ठीक है। तो स्किप बेस का टेस्ट ये है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। और यहाँ पे अगला रिएक्शन आ गया आपका बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन। बेंजल्डिहाइड को याद रखना है, पहले ऑयल ऑफ बिटर आलमंड भी कहते हैं। फिर बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन देख सकते हैं। बेंजीन को अगर हम लोग COHCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 डालते हैं तो इस रिएक्शन का नाम है गटरमैन कोच रिएक्शन। तो कोच में देख सकते हैं CO आता है तो यहाँ CO लेंगे, ठीक, और क्या बनेगा बेंजल्डिहाइड, ठीक। नीचे देख सकते हैं गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस सेम टू सेम है, यहाँ CO की जगह HCl लेंगे। तो गटरमैन एल्डिहाइड और कोच में किसमें CO लेंगे, जिसमें CO है, ठीक। और यहाँ पे अगला रिएक्शन है टॉलिन का। टॉलिन का अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O, तो CrO2Cl2 क्या करता है, वन स्टेप ऑक्सीडाइजर है, ठीक, इसको हम लोग इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। तो इसको वन स्टेप ऑक्सीडाइज करेगा तो किसमें, टॉलिन को किसमें ले जाएगा, एल्डिहाइड में, तो बन गया फॉर्मल्डिहाइड, ठीक। फिर C2H5COCl, ठीक, इसको हम लोग RCOCl इन प्रेजेंस ऑफ PDBSO4 करते थे तो किसमें आ जाता था, एल्डिहाइड में आ जाता था। रोजामुंड रिएक्शन है, सेम टू सेम, यहाँ R की जगह बेंजीन रिंग है बस, ठीक। फिर CN को बताए थे, अगर साइनाइड को SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl डालते हैं तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, देख सकते हैं, तो एल्डिहाइड में स्टेफेंस रिएक्शन कहते हैं इसको, ठीक।
फिर ये वाला रिएक्शन जो आपका क्या कहते हैं कैल्शियम सॉल्ट का, कैल्शियम एसीटेट का जो सॉल्ट रहता है उसको अगर जब हीट करते हैं, सिंपल से इसका 2 मोल लेना है, ठीक, और इसको हीट कर देना है। तो ये पहली रिएक्शन स्टार्टिंग बताए थे कैसे इसमें से सी ए क्या माइनस होता है, इसमें CaCO3 इस कंपाउंड में से माइनस हो जाएगा और ये बन जाएगा, ठीक। तो पहला स्टार्टिंग पॉइंट देख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं केओएच, एक्वस केओएच का काम बताया था, ओएच जोड़ता है सीएल हटा के, तो 2 सीएल हटा के 2 OH जोड़ देगा। एक कार्बन पे जब 2 OH आएगा तो H2O माइनस हो जाएगा और C से डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा। तो फिर बन गया आपका क्या कहते हैं जो एल्डिहाइड है, इससे बन गया। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेंजल्डिहाइड के देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बेंजल्डिहाइड में HCN डालने पे CN जुड़ जाता है, यानी कि इसका एक स्टेप रिडक्शन हो जाएगा। पहले तो अल्कोहल में आ जाएगा फिर CN जुड़ जाएगा, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई। फिर रेड फास्फोरस HI, रेड फास्फोरस HI क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो एल्डिहाइड को किस में ले आएगा, एकदम लास्ट मतलब एल्केन में ले आएगा। तो देख सकते हैं C6H5CH3, इसको हम लोग टॉलिन कहते हैं, टॉलिन में ले आया, ठीक। फिर इसको ऑक्सीडाइज अगर कराएंगे तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। PCl5 डालेंगे तो O डबल बॉन्ड से जुटा होता है, याद रखेंगे। यहाँ पे O कैसे जुटा, अगर इस O के यहाँ से हटा देते हैं तो ये डबल बॉन्ड O जुटा हुआ है ना इस तरह से, तो डबल बॉन्ड वाला जब भी आता है तो दोनों बॉन्ड तोड़ के 2 Cl जुड़ जाता है। देख सकते हैं 2 Cl जुड़ गया। अब यहाँ देख सकते हैं टॉलिन में अगर डालेंगे इसको तो सिंपल से देख रहे हैं CH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो सिल्वर मिरर आ जाएगा। फिर NaOH बता ही दिए कैनिजारो रिएक्शन देता है। फिर ये भी रिएक्शन देख सकते हैं ArNH2 का रिएक्शन है तो NAR जुड़ जाता है। तो थोड़ा बस इसकी बेस की जो रिएक्शन है वो याद करना है, ठीक। फिर आप देख सकते हैं इसकी बेस में डालेंगे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को इसके बेस का पीछे रिएक्शन बताएं, पिंक कलर आ जाता है, ठीक। तो एल्डिहाइड प्रूफ हो जाता है कि एल्डिहाइड। अब यहाँ पे कुछ रिएक्शन देख सकते हैं, जैसे HNO3 का रिएक्शन क्या होता है, HNO3 क्या करता है, NH आपका NO2 जोड़ता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो COH यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप अगर बेंजीन जिंक पे लगा है तो ये आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है, तो यानी मेटा एक्टिवेट हो जाएगा। तो मेटा एक्टिवेट हो जाएगा तो M नाइट्रो बेंजल डिहाइड लग जाएगा, ठीक। ऐसे देख सकते हैं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 या AlCl3 क्या करता है, Cl इसके साथ चला जाएगा और दूसरा Cl बेंजीन रिंग पे चला जाता है। तो यहाँ मेटा पे जाए, पहले ऑर्थो पैरअप जाता था लेकिन यहाँ पे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है तो मेटा एक्टिवेट हो जाएगा, तो मेटा पे क्लोरो लग जाएगा, क्लोरो बेंजल डिहाइड, सिंपल सी रिएक्शन है। फिर ये भी वही सी रिएक्शन है जैसे एल्डोल कंडेंसेशन वाली रिएक्शन देख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ बेस में, तो सिंपल सी रिएक्शन है, जाके उससे जुड़ जाएगा सिंपल सा H2O लास्ट में माइनस हो जाएगा।